प्रयागराज लिए चल रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान के लिए जो है अपने जत्थों को तैयार कर लिया है और 13 अखाड़े अब अमृत स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ पर यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक अखाड़े संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अब तक 3 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। सभी जत्थे तैयार हैं। आज तड़के जब एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, जब भगदड़ मची कुंभ के क्षेत्र में, संगम के इलाके में, तो 13 अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान को उन्होंने रद्द कर दिया था। आज कोई गाजे बाजे नहीं बज रहे हैं। आज संवेदनाएं भी दिख रही हैं प्रयागराज में। तमाम अखाड़ों ने हालांकि अब अमृत स्नान शुरू कर दिया है। 3 अखाड़े जो है वो अमृत स्नान कर चुके हैं, बाकी अखाड़े भी अमृत स्नान करने वाले हैं। पुष्प वर्षा हुई है। आज पुष्प वर्षा की गई है हेलीकॉप्टर से। जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में, तीर्थ नगरी प्रयागराज में, संगम क्षेत्र में पुष्प वर्षा की गई है। फूल को बरसाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया है। आपदा पर आस्था कितनी भारी है, इन तस्वीरों को देख लीजिए आप। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। भारी भीड़ उमड़ी हुई है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने भी अब तक अमृत स्नान कर लिया है। आपदा घटी, एक दुर्घटना हुई, लेकिन बावजूद उसके जोश और उत्साह जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जो सूचना प्रसारण तंत्र है उसको और दुरुस्त किया गया है। किसी भी तरह की अफवाह ना फैली जाए, इसको भी जो है लोग देख रहे हैं। जो वहां के शासन प्रशासन के लोग हैं उनकी निगरानी बनी हुई है। ड्रोन की तस्वीरें हैं। इस ड्रोन फुटेज में आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग ही नजर आएंगे। इस ड्रोन की तस्वीरों में तो आपको छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, लेकिन वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। भारी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है और यही भीड़ जो है आज सुबह जब अनियंत्रित हो गई तो भगदड़ की स्थिति मच गई। अभी तक 3 अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है। 13 अखाड़ों का अमृत स्नान होना है। हालांकि जो घटना हुई है आज, उसका मर्म जो है, उसका दुख देखा जा सकता है। कोई शाही गाजा बाजा जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है। रात के 2 बजे भगदड़ मच गई थी प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में। जो संगम स्थली है, जो संगम नोज इलाका है, वहां पर बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है और ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। अमृत स्नान जारी है अखाड़ों का। 3 अखाड़ों ने अब तक अमृत स्नान कर लिया है और पुष्प वर्षा की जारी है। जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दूर दराज के इलाके से, विश्व भर के सनातन प्रेमी इस वक्त प्रयागराज में हैं। निश्चित ही करोड़ों लोगों की भीड़ को संभालना आसान नहीं होता है, इसलिए थोड़ी अफरा तफरी मची, हादसा हुआ, लेकिन आपदा पर आस्था भारी है। देर रात मची भगदड़ में 13 के 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया था। उसके बाद सभी अखाड़ों ने स्नान करने का समय बदल दिया और अब सभी अखाड़े जो है वो स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर सबसे पहले 3 शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया है और अब साधु संत छोटे छोटे जत्थों में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप में संगम स्नान कर रहे हैं। सांकेतिक रूप यानी यह प्रतीकात्मक स्नान है। बाकी दिनों पर जो पिछले आपने देखा होगा, अमृत स्नान के दिन जो शाही गाजे बाजे के साथ लोग निकले थे, अखाड़ों के लोग निकले थे, साधु संत निकले थे, वो तस्वीर आज नहीं है। संवेदनाएं हैं क्योंकि सुबह हादसा हुआ है। 13 से 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालांकि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज भी रथ पर निकले। नागा साधुओं ने तलवार लहराई है। जयकारे लगाते हुए संगम घाट पर वो पहुंचे हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और हेलीकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा भी की गई है। आपको हम बयान सुनवा देते हैं कि इस मौके पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं। अमृत स्नान भारत के अभ्युदय के लिए ये
एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे सभी देवी देवता स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ सभी महात्माओं ने, सभी महंत, श्री महंत, हमारे आचार्य और हम सभी ने मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। देखिए, फिलहाल हालात काबू में है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये राहत पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो सुबह हादसा हुआ था उस तस्वीर को देखकर सब विचलित हो गए थे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनमोल तिवारी मेरे साथ जुड़ गए सीधे प्रयागराज से। अनमोल, इस वक्त क्या स्थिति है? लोग क्या मतलब प्रसन्न है, या अभी भी जो सुबह की घटना है वो लोगों को डरा रही है? हालांकि अमृत स्नान शुरू हो गया, वो राहत की खबर है। बिल्कुल भारत, देखिए राहत भरी खबर है, हालात काबू में है, सब कुछ सामान्य हो गया है, सब कुछ नियंत्रण में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, विस्तार न्यूज़ भी लोगों से अपील कर रहा है कि बिल्कुल अफवाह पर न जाए, फैक्ट चेक करें। और देखिए, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से सबसे पहला अखाड़ा शाही स्नान करने के लिए गया हुआ था। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये देखिए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है। ये वही अखाड़ा है जो इस अखाड़े क्षेत्र में पहला अखाड़ा है जिसके साधु संत आज सुबह शाही स्नान करने गए थे। इसी बीच में देखिए हादसा हुआ और इस पूरे अखाड़े के साधु संतों को जो है वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अब सब हालत जो है सामान्य हो चुके हैं। और देखिए, अभी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि शाही सवारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है दोपहर से ही, और अभी भी ये जो शाही सवारी है ये जारी है। जो महामंडलेश्वर हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो बड़े साधु संत हैं अखाड़े के, उनका एक एक करके जो है यहाँ से रथ निकल रहा है, उनकी यहाँ से सवारी निकल रही है। तो सब कुछ सामान्य है प्रयागराज में, संगम नगरी में। ठीक उसी तरीके से हर हर गंगे के नारे लग रहे हैं, हर हर गंगे के जयघोष हो रहा है जैसे आम दिनों में हो रहा था। और आज देखिए मौनी अमावस्या है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यही कामना है मां गंगे से, यही कामना है अनमोल की, सब कुछ इसी तरीके से जो है वो सही रहे और तस्वीरें जो विचलित करने वाली थी कि वो तस्वीरें ना आए। लेकिन अनमोल एक सवाल आपसे होगा कि स्थिति बिगड़ी कहां? क्या सूचना प्रसारण में कोई गलती हुई? क्या गलतफहमी की वजह से इस तरह की भगदड़ मची? और सवाल यह भी कि संगम क्षेत्र में इतने लोगों को जाने कैसे दे दिया गया? बैरिकेडिंग के अंदर कैसे लोग सो रहे थे? भारत, जिस वक्त ये घटना हुई है रात के लगभग 2:30 बजे, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त, प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ है। इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं, क्योंकि देखिए ये अच्छे से आपको समझा पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, सुबह में कैसे अफरा तफरी मची थी। कुछ लोग हैं, भैया क्या हुआ था ये बता दीजिए, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है, क्योंकि एक माहौल बन गया था कि इस तरीके से अफरा तफरी मची, लेकिन हम अभी देख रहे हैं सब सामान्य है। ये सुबह भी बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 बजे के करीब हम निकले हैं, 7 नंबर गेट से जानी थी। उसके बाद 1 किलोमीटर जो है लेफ्ट को टर्न करके संगम है। हमें जिस समय हम 7 नंबर गेट से गए, पुल के ऊपर थे, 1 घंटा वहाँ पे रुके रहे तो कोई खबर नहीं आई। फिर उसके बाद पता चला कि फिर हम 7 नंबर से मुड़कर 6 नंबर से वापस आ गए। तो जिस समय पता चला कि वहाँ पे कल भी हम नहाने के लिए गए थे जहाँ पे गंगा में, उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि ये घाट खाली कर दो जहाँ पे शाही सवारी आनी है, पर लोग बिल्कुल नहीं माने। रात को वहाँ भी उन्होंने डेरे लगा लिए, सुबह 12 बजे के बाद ही वो स्नान करने लग गए। कल परसों से ये पूरी ये कहने का मतलब ये है कि जिस घाट पर साधु संत नहाने जा रहे थे वहाँ पर लोग सो रहे थे, स्नान कर रहे थे, वो वहाँ पे खाली करवाना था। पब्लिक बिल्कुल नहीं मानी। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बढ़िया, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ पे हम लगभग कितने बजे घटना हुई? ये तो कोई 2:30-3 बजे हुई है, 1:30 से 2 बजे, 1:30-2 बजे के बीच में घटना हुई है। ये पहला अखाड़ा था आप लोग बता रहे हैं?
ये पंचायती महानिर्माणी खाड़ा पहला नंबर खाड़ा है। सभी महात्मा यहाँ से स्नान शुरू करते हैं, इसके बाद दूसरे सारे महात्मा स्नान चालू करते हैं। आज जब ये साधु संत यहाँ के गए हुए थे तो क्या हुआ? तो जो भी हुआ तो ये वापस आ गए, हम भी वापस आ गए, स्नान नहीं किया। हम पहले वो ये अखाड़ा पहुंचने के पहले ही वो घटना वो घड़ गई थी, वो रैली ने उस वजह से अखाड़ा वापस आ गया था ये वाला पर। इस अखाड़े के साधु संतों के जाने से पहले घटना घट गड़ी थी, हाँ। इसलिए वो वापस आ गए, स्नान हुआ नहीं। दोपहर के 2 बजे से फिर उन्होंने जाहिर करे, दोपहर के 2 बजे के बाद सही स्नान करने गए। दोपहर से आज शाही सवारी ये दोपहर एक बजे से स्टार्ट किया उन्होंने। कितने लोग रहे होंगे जब घटना घटी? एक अनुमानित मतलब वहाँ पे तो करोड़ों लोग थे, करोड़ों लोग थे। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार 3 दिन से कह रही है कि ये घाट खाली कर दो, खाली कर दो। क्या करेंगे लोग ही अगर नहीं माने? अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बढ़िया है, जहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। योगी राज जी की और प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई नहीं, इंजर्ड तो जो भी हैं हॉस्पिटल में इमीडिएटली उनको ले गए हैं, एम्बुलेंस में लेके उनका ट्रीटमेंट चालू है। जो इंजर्ड हुए हैं, जो कुछ आघात हुए हैं, उनका भी हमें कुछ नहीं पता है। जैसे ये योगी जी सीएम साहब, उनकी व्यवस्था एक सराहनीय है। प्रशासन ने तत्परता दिखाया। अच्छा, कई दौर की बातचीत भी हुई है अखाड़ा परिषद और सीएम के बीच में, बताइए, क्योंकि आप अखाड़े से जुड़े हुए हैं। योगी जी ने जब हमारा सारा ये देखो महापंचायती निर्माणी अखाड़े के महात्मा लोग वापस आगे नहीं स्नान किया, तो सीएम साहब अपने डीएम साहब को यहाँ भेजा। उन्होंने उनको कन्विंस करा के उनका शाही स्नान दोबारा शुरू कराया। यहाँ से 1-1:30 बजे के करीब निकल गए। अच्छा, हेलीकॉप्टर की भी आप लोग बात कर रहे थे कि सीएम योगी आया है। बहुत महत्वपूर्ण पहलू बाहर आया है कि संगम स्थली पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको संयम बरतना बहुत जरूरी है, और यह समझने की आवश्यकता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, सनातन यही बताता है। कोई जरूरी नहीं है कि मौनी अमावस्या पर संगम स्थल पर ही स्नान किया जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो साधु संतों के लिए वहां पर उसको स्नान के लिए रखा गया था। तो जरूरी है, विस्तार न्यूज भी बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को कह रहा है कि अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो संयम बरतिए और संयम के साथ ही आस्था की डुबकी लगाइए। अभी क्या स्थिति है वहां पर, कब तक जो है शाही स्नान, अमृत स्नान होना है? अनमोल, आ रहा हूं महाराज जी, आ रहा हूं। बिल्कुल राहत भरी खबर मैं बार बार कह रहा हूं, और देखिए लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि प्रयागराज में सब कुछ ठीक है, आइए, आराम से आइए, स्नान कीजिए। और बड़ी बात यह है कि आपको जिस घाट पर जगह मिले वहीं पर स्नान कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप संगम त्रिवेणी में ही आकर स्नान करेंगे, क्योंकि देखिए साधु संत महात्मा है, वो कह रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये त्रिवेणी का ही क्षेत्र है। आप अगर कहीं भी स्नान करेंगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप कहीं भी स्नान करेंगे। देखिए और भी कुछ साधु संत हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए मौनी अमावस्या के दिन क्योंकि भीड़ आई, ये आप बता दीजिए महाराज जी, चूंकि आप लोग इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, यहाँ पर कहीं भी स्नान करेंगे तो लाभ वही प्राप्त होगा। देखिए जो जितने भी यहाँ पे प्रयागराज का जो क्षेत्र है सब पूरा पावन क्षेत्र है और अमृतमय क्षेत्र है। जितने भी श्रद्धालु से हम निवेदन करना चाहते हैं कि गंगा की धारा यहाँ से त्रिवेणी संगम जहाँ है वहाँ पर आप संगम में स्नान करिए, वही फल मिलेगा जितना आपको त्रिवेणी संगम मिलेगा। ठीक है, आप उसी में आप स्नान करिए। निश्चित ही है अमृतकाल है और अमृत मुहूर्त है और अमृत क्षेत्र है। आप इसी क्षेत्र में स्नान कहीं भी करिए, आपको उसी प्रकार फल मिलेगा जिस प्रकार त्रिवेणी में संगम में फल प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो देखिए महाराज जी ने साफ कर दिया है कि आपको वही फल मिलेगा, आप कहीं भी स्नान कीजिए। अब मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, दुर्गेश जी ये तस्वीर दिखाइए, बहुत सुखद तस्वीर है और इस तस्वीर को देखने के लिए देश भर से भीड़ उमड़ी है। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर शाही सवारी जारी है। शाही स्नान के लिए एक एक करके जो है अलग अलग अखाड़ों के साधु संत जो है संगम में जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी आपको देखिए यहाँ पर रथ नजर आ रही होगी। ये सारे रथों में जो है साधु संत सवार हैं, मंडलेश्वर सवार हैं, आचार्य महामंडलेश्वर सवार हैं। सारे जो बड़े साधु संत हैं अलग अलग अखाड़ों के, निरंजनी अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, चाहे कोई भी, यहाँ जो 13 अखाड़े हैं सभी के साधु संत जो है बहुत ही इत्मीनान के साथ, आराम के साथ है। ये सुखद तस्वीर है और बातचीत भी जो आपने की है वो भी राहत देने वाली बात है कि अगर कोई भी श्रद्धालु आप जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने,
संयम के साथ जो है वहां पर डुबकी लगाई है। बहुत शुक्रिया आपका अनमोल, इस राहत भरी तस्वीर को दिखाने के लिए। तो हालात जो है अब काबू में है। सुबह से ही विस्तार न्यूज आपको प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर और तथ्यों से भरी तस्वीर दिखा रहा है। अब हालात काबू में है, लेकिन आपको बता देते हैं हम, यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है आपको, लेकिन इस तस्वीरों के जरिए समझिए। रात 2 बजे यह हादसा होता है, 2 से 2:30 बजे के आसपास। बैरियर टूट जाती है और भगदड़ मच जाता है। बैरियर कहां टूटी थी? जो अब सोए हुए लोग थे बैरियर के भीतर, संगम नोस का जो इलाका है वहां पर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचने लग जाते हैं। ऐसे में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, बैरियर टूट जाते हैं। जो सोए लोग रहते हैं उनके ऊपर भीड़ चढ़ जाती है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह महाकुंभ के क्षेत्र में लोग जो है वो जमीन पर सो रहे थे, किनारे घाट के किनारे सो रहे थे। हालांकि अब राहत भरी बात यह है कि घायलों का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री से बातचीत की है, हालातों का जायजा लिया है। श्रद्धालुओं का जो है वो अभी स्नान जो है वो जारी है। साथ ही साथ राजसी सवारी जो है, अमृत स्नान भी लगातार जो है वो वहां पर जारी है, चल रहा है। इस बीच सीएम मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के उन्होंने, और मुख्यमंत्री सीएम साई ने भी जो है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो ये घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि अभी स्थिति जो है वो सामान्य है। मुख्यमंत्रियों ने जो है इस घटना पर, इस दुखद घटना पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उन्होंने दुख जताया, और जो हताहत हुए लोग हैं उनके प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी व्यक्त की है।